संविधान की बात करने वाला विपक्ष आज लगता है बात पर संविधान की बात करने वाला विपक्ष आज लगता है दिशाहीन हो चुका है। उसे ना तो आम आदमी से मतलब है और ना ही उनके मुद्दों से। तभी तो सदन में अडानी का बार बार मुद्दा उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष ना तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं और ना ही वो इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं। आज स्थिति ये है कि सदन चर्चा का केंद्र होने की बजाय सरकार और विपक्ष की युद्ध भूमि बन चुका है। यही कारण है कि सदन में जितने घंटे काम नहीं होता उससे ज्यादा सदन स्थगित रहता है। राज्यसभा में भी शुक्रवार 13 दिसंबर को सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे की तीखी नोकझोंक देखने को मिली। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। देश के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा, किसान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। आपको समय दिया, आप बोल नहीं पाए। साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए, जिस कारण सदन की कार्यवाही 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। खड़गे और धनखड़ के बीच पिछले 1 साल में 5 बार तीखी बहसें हो चुकी हैं। वहीं इससे पहले इंडिया अलायंस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और सरकार का आरोप है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। इसके साथ ही सरकार विपक्ष पर लगातार संवैधानिक पदों को निशाना बनाने और उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया था, जहां वो पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहने 2 लोगों से बात कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पीएम के अपमान का आरोप लगाया था। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। इससे पहले टीएमसी सांसद के साथ राहुल गांधी का एक अन्य वीडियो सामने आया, जहां राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसके बाद खूब बवाल कटा था। जब संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, चुनी हुई सरकारों को गिराने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इसके बाद विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री संविधान निर्माताओं में नेहरू जी का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। जिसके बाद लोक जननायक पार्टी की बिहार से सांसद शांभवी चौधरी ने सदन में कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पर तंज कसा। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, आई डू नॉट लाइक रिजर्वेशन इन एनी फॉर्म, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि no promotion of idiots in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी के मुद्दों की बात कौन करेगा। इस बीच एक सवाल और ये भी है कि बात बात पर संविधान की किताब उठाने वाला विपक्ष कब तक संविधान को चुनौती देता रहेगा।